हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू अनदर व्लॉग। सो गाइस, आज के व्लॉग की शुरुआत करते हैं। अभी टास्क आ गया, चलते हैं गाड़ी में और रवाना करते हैं गाड़ी को, क्योंकि वही अनदर 1500 किलोमीटर का सफ़र है। तो भाई, आज के व्लॉग में कुछ ऐसे पॉइंट्स पे बात करते हैं जिनके बारे में आपको सुन के लगेगा कि हाँ, ये सही में ट्रू पॉइंट है और इनके बारे में हर बंदे को सोचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे आके बंदे गलतियाँ करते हैं। अभी मेरी कंपनी में आपको बताऊँ, 4 लोग थे, उन्होंने वीज़ा लगाया और वर्क परमिट भी मिल गया। कंपनी में ट्रेनिंग के लिए आ गए। ट्रेनिंग होने के बाद में जब उनको स्टूडेंट पीरियड में भेजा, तो 2 जने तो चले गए स्टूडेंट पीरियड में, और 2 जने क्या है, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स पूरे कंप्लीट हो गए थे, इसलिए वो इटली भाग गए। इटली उनके जानकार थे। चलो, अच्छी बात है, भाग के जाना। यहाँ आए हैं तो पैसे का कोई सदुपयोग होना चाहिए, लेकिन सिचुएशन ऐसी हुई कि वो महीना भर उधर रहे और महीने भर बाद में फिर है ना, वो बहाना बना के वापस कंपनी के पास आए कि हमारी तबीयत ख़राब हो गई थी, ये हो गया था, वो हो गया था। हालांकि कंपनी को क्या है, ड्राइवर्स की ज़रूरत है, लेकिन कंपनी ऐसे ड्राइवर्स के लिए अपना फेथ खो देती है, यानी कि जो भरोसा होता है ना। उनको तो चलो काम निकालना था, उन्होंने वापस से कुछ फ़ाइन वाइन लगा के और कुछ एक्स्ट्रा उनके डॉक्यूमेंट्स के चार्जेज ऐड करके और उनको वापस रख लिया। और अभी वो चल रहे हैं। तो अभी एक दिन पार्किंग में मिले थे, उन्होंने खुद ने मेरे को बोला कि यार, हमारे से गलती हो गई, ऐसे जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेना चाहिए। क्योंकि भाई, यहाँ पे अगर कोई जानकार भी रहता है और उसने कहा ना कि मेरे पास आ जाओ, मैं काम दिला दूंगा, तो इतना इजीली फॉरेनर्स को काम नहीं मिलता है। क्योंकि आपको यहाँ खेत में तो काम करना नहीं है कि बिना डॉक्यूमेंट्स के आप खेत में काम पे लग गए और कोई टेंशन नहीं। साल 2 साल में कागज़ जब बनने होंगे बन जाएंगे, आप टैक्स भर रहे हो थोड़ा बहुत, और वो भी एक ट्रस्टेड पर्सन के थ्रू होता है। उसमें भी कई लोगों से क्या 2-2 3-3 साल यहाँ खेतों में काम करवा लेते हैं, उसके बाद में क्या है, डॉक्यूमेंट्स तक नहीं बनवाते। सो मेरा कहने का मतलब है गाइस, यहाँ आओ तो थोड़ा फूंक फूंक के पैर रखना है, किसी की बातों में नहीं आना है। अगर आप एजेंसी के थ्रू आते हो या डायरेक्ट कंपनी के थ्रू आते हो, तो आपको अपना सेल्फ डिसीजन हमेशा साथ में रखना है, उसी के हिसाब से सोचना है। और हर सोच के पीछे गाइस अपनी फैमिली को याद रख के ही आगे आप सोचें, क्योंकि आप अकेले नहीं हो भाई इस जॉब के पीछे। इस जॉब के पीछे आपकी फैमिली, बच्चे पल रहे हैं। लोग हंसेंगे अगर आप थोड़ा बहुत कुछ इधर उधर करोगे, तो आपकी खुशी में कोई भी सम्मिलित नहीं होंगे फैमिली को छोड़ के। इसलिए भाई, थोड़ा सोच समझ के डिसीजन लें, यहाँ पे आने के बाद में भगोड़े ना बने। तो ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, जो कि मेरे साथ लोगों ने शेयर किया कि इस तरह से ये हुआ। जबकि उनमें से एक बंदा मेरा जानकार था, मैंने उनको बोला था, भाई ये 4 तो चलो इनकी जानकारी है, तुम क्यों इनके लपेटे में आ रहे हो? कि नहीं नहीं, ये मेरे ख़ास है, ये है, हम दिल्ली एयरपोर्ट से ही साथ में चल रहे हैं, ये यहाँ पे भी रूम में एक साथ रहे, खाना बनाया, खाया पिया, और इनकी अप्रोच में जानता हूँ। और वो अप्रोच धरी की धरी रह गई गाइस, जब वो महीने भर बाद में वापस चक्कर काट के आए ना इटली से। सो हालांकि कंपनी ने रख लिया है, क्योंकि हमारी कंपनी में एक दो इंडियन ने मैनेजर भी अपॉइंटेड किए हुए हैं। सो वो थोड़ा क्या है, बातचीत करके कन्विंस कर लेते हैं कंपनी मैनेजमेंट को। लेकिन इनसे लिखवाया गया कि कम से कम 2 साल तो आपको कंटिन्यू काम करना है। ये नहीं कि बीच में फिर आपके कहीं की कोई अपॉर्चुनिटी आ गई, फिर आप भग लिए। तो भाई, यहाँ पे इतना टाइम किसके पास है कि आप लोगों के कागज़ ही बनवाते रहें हम। इन चीज़ों के बारे में नहीं पढ़ें कभी भी। पैसा खर्च करके आए हो भाई, जो पैसा खर्च किया उसका मज़े ले वो यहाँ पे। यानी कि 2 पैसा कमाओ और इंडिया में जाके ऐशो आराम की, जब भी आप महीने 2 महीने की छुट्टी जाओ, कम से कम दिल खोल के खर्चा करो बच्चों के लिए, और थोड़ा रिलैक्स फील करो। हालांकि काम तो यहीं आके करना वापस, क्योंकि जो मेहनत मजदूरी का पैसा यहाँ मिलता है ना भाई, वो इंडिया में नहीं है। मैं तो सभी ट्रक ड्राइवर से कहना चाहूँगा, जिनके पास भी इंडिया में अगर हेवी लाइसेंस है और इंडिया में ट्रक ट्रेलर का एक्सपीरियंस है चलाने का, तो भाई अप्लाई करना चाहिए। यूरोप में कई एजेंसियां हैं, अगर आप डायरेक्ट भी, इतनी नॉलेज नहीं है कंपनियों में एचआर से कांटेक्ट करने की, पेपर डॉक्यूमेंटेशन फॉरवर्ड करने की, ईमेल वगैरह कैसे करें, कैसे कॉन्वर्सेशन करें, तो वही एजेंसी का सहारा लो। कई एजेंसियां हैं जो ट्रस्टफुल है। आप मेरे को डायरेक्ट डीएम में मैसेज करें, मैं भी आपको नाम बता दूंगा क्या है, कौन है, कितना क्या पैसा लेती है। क्योंकि भाई, मैं भी क्या है, एजेंसी के थ्रू ही आया हूँ, जैसा कि मैंने पहले के ब्लॉग्स में भी बताया। थोड़ा स्ट्रगल होता है शुरू शुरू में, लेकिन भाई टेंशन नहीं है। जो जितना मेहनत कर रहा है ना, जितना पसीना यहाँ बहा रहा है, उतना पैसा आराम से मिल जाता है।
दो पैसे जेब में आते हैं, क्योंकि कोई बेईमानी का काम नहीं है भाई। यहाँ पे कई इंडस्ट्रीज़ में, कई कंट्रीज़ में होता है ना, डीजल बेच दिया, टायर बेच दिए, बैटरी बेच दी, गाड़ी के पार्ट्स बेच दिए, सेल्फ बेच दिया, ये बेच दिया, वो बेच दिया, समझ रहे हो। वैसे पैदा किया हुआ पैसा काम में भी नहीं आता और वैसा करना भी नहीं है गाइस। यहाँ पे पूरा काम ईमानदारी से है, जो भी 1.5-2 लाख रुपए आपको मिलेंगे पूरा ईमानदारी के साथ मिलेगा। सो इन चीज़ों का हमेशा ध्यान रखें। और क्या बोलना चाह रहा था गाइस, में एक बंदे ने एक और क्वेश्चन किया था, क्या किया था, हाँ, फ़ोर्कलिफ्ट से रिलेटेड क्वेश्चन किया था, क्योंकि पहले वाले व्लॉग में मैंने शायद बताया होगा कि फ़ोर्कलिफ्ट जब भी चलाएं आप लोडिंग अनलोडिंग के लिए तो सेफ्टी शूज़ ज़रूर पहने। लेकिन गाइस उसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि चलो काम पे हो आप, आपके साथ कोई कैजुअलिटी होती है तो कंपनी आपको कुछ ना कुछ रिम्बर्स करेगी अमाउंट, या कुछ हेल्प करेगी मेडिकल रिलीफ में, ये वो। लेकिन आपका क्या है, अंग अपंग हो सकता है, यानी कि शरीर से आप लाचार हो सकते हो। इसलिए भाई बड़ी समझदारी के साथ काम करना है। ये एक दिन का काम नहीं है, यहाँ पे आपको हर दिन ऐसा काम करना है। सो ज़्यादा होशियारी नहीं दिखाएं, बड़े प्यार मोहब्बत से थोड़ा 2 बार सोच के करें कि ये काम कैसे होगा। डायरेक्ट ऐसे नहीं कि उठ गए और गेट खोल लिया, चाबी घुमा दी और चल दिए, नहीं भाई। अभी जैसे मैं बताऊँ, हमारे एक ड्राइवर भाई का सिलेंडर गिर गया था रास्ते में, हाईवे पे गिरा, तो हाईवे पे ही है ना कहीं। तो उनका मेरे पास कॉल आया कि यार भाई साहब, मैंने आपकी लोकेशन चेक करी, आप इधर ही जर्मनी में आसपास हो, एक मदद चाहिए। मैं कि बोलो भाई, क्योंकि मेरे साथ चले हुए थे वे कुछ समय, महीना 1.5 महीना। मैं कि बोलो कि यार हमारा सिलेंडर नहीं है हमारे पास, ख़त्म। मैंने कहा यार जर्मनी में ही हो तुम और जर्मनी में सिलेंडर नहीं भर रहा है, तो ताज्जुब की बात है। मैं कि सही बताओ। तो क्योंकि मैं जानता था वो थोड़ा बहुत ड्रिंक करता था, तो मैं सही बताओ क्या हुआ। मैं कि यार सिलेंडर गिर गया, तो पैलेट बॉक्स चलती हुई गाड़ी में से खुल गया। तो मैं समझ गया कैसे क्या गिरा क्या नहीं गिरा। मैं कि ठीक है भाई, मैं जा रहा हूँ अभी, मेरा स्टूडेंट जा रहा है, सॉरी, तो इनका सिलेंडर मैं आपको दिलवा देता हूँ, इसमें गैस भी है 1-2 लीटर। सो हमेशा भाई जब भी गाड़ी स्टार्ट करें, शिफ्ट चालू करें, तो हमेशा चाहे कितनी बारिश आ रही हो, तूफ़ान आ रहा हो, गाड़ी स्टार्ट करने के बाद टेकोग्राफ को लोड होने के बाद 5 मिनट का हैमर डालें, गाड़ी की फ्लैश लाइटें वगैरह सारी चेक करें, गाड़ी के एक बार राउंड लें चारों तरफ। उससे पता चल जाएगा कि गाड़ी के आसपास, उसके डीजल टैंक पे पीछे बीच में फ्रीगो के आसपास कोई आपका पर्सनल बिलोंगिंग सामान तो नहीं रखा हुआ है। दूसरा, लाइटें काम कर रही है कि नहीं कर रही है, पीछे के डोर प्रॉपर क्लोज है कि नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हमेशा ही चेक करके ही बैठे, क्योंकि जब गलती होनी होती है ना, तो वो 100 बार कंटिन्यूसली नहीं होती है, और जब होनी होती है तो वो 101 बार में हो जाएगी। 100 बार के बाद में जैसे 101 का नंबर आएगा ना, उस टाइम वो गलती हो जाएगी, वो मेजर गलती होती है। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखें। जैसे गेट हमारा भी खुला रह गया था, मैंने प्रीवियस व्लॉग्स में बताया, तो चलती हुई गाड़ी का गेट खुल गया था, तो हमारे पीछे जो ट्रक आ रहा था उसने कंटिन्यू हॉर्न दिया। मुझे डाउट हो गया था कि भाई कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है। मैंने साइड में गाड़ी खड़ी की, 9 आवर्स के रेस्ट में खड़ी की थी हमने, जस्ट पेट्रोल पंप पे जहाँ पर दुनिया भर के कैमरे थे। लेकिन पता नहीं रात को किसने खोल के छोड़ दिया उसको। हमने राउंड भी नहीं लिया, जल्दबाजी में सुबह चाय बनाई, फ्रेश हुए और गाड़ी गया, चाबी घुमाया और चल लिया, हाईवे पे चढ़ गए। सो ये चीज़ें ध्यान रखने वाली बात है भाई। गंदगी कभी भी ना फैलाएं पार्किंग वगैरह में, क्योंकि अभी 2 दिन पहले फिर एक ड्राइवर भाई को गंदगी के नाम पे इटली के अंदर है ना पर्चा दे गए पुलिस वाले, वो भी 10-20-50 यूरो का जो भी था, और काफ़ी कुछ उसको समझा के गए। वो तो ड्यूटी आवर्स थी उसकी, और 45 मिनट के रेस्ट में रुका था। अगर 9 आवर्स के रेस्ट में होता ना, तो भाई उससे है ना क्लीनिंग करवाते वहाँ जाके, पहले तो जो गंदगी करी उसकी क्लीनिंग, फिर जाके है ना वो जो अंदर रेस्टोरेंट बना हुआ था उसकी WC भी साफ़ करवाते। क्योंकि भाई पनिशमेंट का कुछ ना कुछ तो आपको करना पड़ेगा ना पनिशमेंट के तौर पे। सो इन चीज़ों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए गाइस। हमारे को एक मर्सिडीज लाइट मार के गई भाई, सामने देख सकते हो। यहाँ पे रोड्स डाइवर्ट हो रही है, 2 लेन सीधी जा रही है, एक राइट में जा रही है। रोड्स का हमेशा ध्यान रखें। ये हार्ड लाइन चालू हो गई है, यहाँ आके कभी भी लेफ़्ट राइट नहीं करें गाइस। जो डॉटेड लाइन होती है उसी के ऊपर आपको लेफ़्ट राइट लेन चेंज करनी है, ये हमेशा ध्यान रखना है। क्योंकि इन चीज़ों का उस समय पता चलता है जब आपके पीछे कोई पुलिस की गाड़ी आ रही होती है और आपके मूवमेंट को वो ट्रैक कर रहे होते हैं कि किस तरह से आप गाड़ी चला रहे हो, तो उसी समय आपको ध्यान रखना है। दूसरा, आप एक लेन से दूसरी लेन में जाते हो तो इंडिकेटर देके तो जाना ही जाना है, नेचुरल सी बात है। लेकिन इंडिकेटर को तब तक बंद नहीं करना है जब तक
आपकी पूरी गाड़ी ट्रेलर सहित है ना पूरी लेन में नहीं चली जाए जिस लेन में आप जाना चाहते हो। क्योंकि क्या होता है कि कई ड्राइवर्स जैसे आधी गाड़ी घुसती है इंडिकेटर ऑफ कर देते हैं। भाई आपका ट्रक का हेड तो घुस गया, ट्रेलर तो पीछे आधा बाहर ही पड़ा हुआ है दूसरी लेन में। तो ऐसे में क्या होता है, पीछे से कोई कार आ रही होती है ना और वो डैमेज हो गई और उसने पुलिस को उसका अपना DVR दिखा दिया है, यानी कि डेस्कटॉप जो कैमरा होता है उसमें अगर आपका इंडिकेटर ऑफ मिला आधी लेन में, तो भाई बहुत बड़ा वायलेशन होता है। बिना इंडिकेटर के आप पुलिस लेन में कैसे आए? ठीक है, आपने इंडिकेटर दिया था तो आपने इंडिकेटर को हाफ वे में क्यों बंद किया? आपका हेड घुस गया तो हेड ही है क्या? पीछे ट्रेलर भी तो है भाई, ट्रेलर का भी तो इंडिकेटर एक साथ जलता है। इसलिए जब भी भाई गाड़ी पूरी की पूरी लाइन में अंदर घुस जाए उसी के बाद में इंडिकेटर ऑफ करना चाहिए। ये ध्यान देने वाली बात है। ये कई बार मेरे भी 2-4 स्टूडेंट्स ऐसी गलती करते थे तो उनको मैं बार बार समझाता था, लेकिन वही है ना, जो आदत पड़ जाती है वो जल्दी से निकलती नहीं है, वो धीरे धीरे निकलती है गाइस। सो इन चीज़ों को हमेशा प्रायोरिटी में लेना चाहिए, जल्दबाजी नहीं करें गाइस गाड़ी चलाने के अंदर। और साइड मिरर का हमेशा ध्यान रखें गाइस, साइड मिरर आपकी सहूलियत के हिसाब से सेट होने चाहिए। ये नहीं कि सीट पे बैठे बैठे आप ऊपर नीचे होके लेफ़्ट राइट झुक के आप पीछे का देख रहे हैं। अगर ऐसा करते हो, आपका जो सिटिंग पोस्चर है वो उसको आप चेंज करते हो, डिस्टर्ब करते हो, झुक के देखना पड़ रहा है, इसका मतलब आपके साइड मिरर प्रॉपर सेट नहीं है भाई। साइड मिरर को प्रॉपरली सेट करो ताकि आपको सिर्फ गर्दन घुमा के देखने की ज़रूरत पड़े लेफ़्ट राइट। आप ऊपर हो रहे हो, नीचे हो रहे हो, झुक रहे हो, तो वो भाई इंडियन स्टाइल नहीं चलेगा ना। क्योंकि यहाँ पे ड्राइवर जो होता है ना आधी सीट पे लटक के ट्रक थोड़े चला रहा है। यहाँ पे भाई प्रॉपर सीट है, एकदम ऐसी फर्स्ट क्लास सीट है जो एक एग्जीक्यूटिव को भी ऑफिस में नहीं मिलती। एयर सस्पेंशन वाली सीट है भाई, वहाँ पे स्प्रिंग वाली मिलती है ऑफिसों में, यहाँ पे हवा का सस्पेंशन है, ड्राइवर के कमर में लचक भी नहीं आती। तो कम से कम इस सीट का, इस चेयर का थोड़ा सम्मान रखें और प्रॉपरली आपको साइड मिरर सेट करना है, उसी के बाद गाड़ी चलानी है। ये नहीं कि चलती हुई गाड़ी में आप छेड़ रहे हो लेफ्ट, नहीं, गाड़ी रवाना करने गियर डालने से पहले आपको मिरर सेट करना है। और मिरर सेट करने का एक प्रॉपर वीडियो में लेके आऊँगा कि आपको किस तरह से लेफ़्ट का मिरर किस डिस्टेंस पे सेट करना और राइट का मिरर किस डिस्टेंस पे। क्योंकि इनमें क्या है, लेफ़्ट राइट का दोनों का डिफरेंस होता है। दूसरा, आपका ट्रेलर का टेल दिखना बहुत ज़रूरी होता है, समझ रहे हो, और ट्रक का भी हाफ पार्ट दिखना ज़रूरी है। जो लेंस वाला छोटा ग्लास होता है ना जिसमें डबल वाइड एंगल पे दिखता है, उसको भी आपको सेट करना बहुत ज़रूरी है। आगे का ये जो फ्रंट मिरर ग्लास है इसको भी हमेशा सेट करना। कभी भी भीड़ भड़ाके के एरिया में आप गाड़ी चलती है, रुक के चलती है या चलती हो कंटिन्यू चलती है, सपोज स्लो ड्राइविंग में, जहाँ पे पेडेस्ट्रियन होता है, जेब्रा क्रॉसिंग जिसको बोलते हैं भाई, वहाँ पे हमेशा आगे बढ़ते ही इस पे शीशे पे नज़र जानी चाहिए ताकि आपके आगे से कोई क्रॉस तो नहीं कर रहा। देखो कितना शानदार ओपन टनल बनाया, फिर इसको कंटिन्यू कर दिया है। लंबा टनल नहीं है, करीब 1-1.5 किलोमीटर का टनल है। बड़ा शानदार टनल है ना, देखो। हाँ, तो मेरे गाड़ी का ग्लास भी क्लीन है, हल्का फुल्का ही गंदा है, इसलिए थोड़ा फुटेज अच्छा आ रहा है। शुरू में भाई जब इंडिया से आए थे तो टनल देखने का बहुत क्रेज़ था। मतलब जैसे ही टनल आया फ़ोन पे हाथ लग जाता था अभी फ़ोटो लूँ, क्योंकि कभी देखे नहीं ना भाई टनल। अभी देखो यहाँ पे 1 बाय 1 हज़ारों टनल है भाई, बिना टनल के तो यहाँ रोड ही नहीं है। अभी देखो शानदार मौसम है, बाहर निकल गए टनल से, एकदम वाइट बादल है। आज बारिश का तो नहीं लग रहा है, एकदम साफ़ सुथरा बादल दिख रहे हैं, एकदम मौसम भी साथ है। सो थोड़ा सा हेजी दिख रहा है ये पहाड़ों के ऊपर, देखो आप, मस्त लग रहा है ना, वाह। चलो guys, I hope you like this video. If you like, please like, share and subscribe. Thank you so much to stay with me.